कि कथा श्रोता के नियम क्या होते हैं, कथा सुनना कैसे चाहिए। तो निवेदन किया, भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवणम पदम। हम लोगों को गरिष्ठ अन्न ग्रहण न करें। जो ज्यादा गरिष्ठ अन्न होते हैं उनको हम ग्रहण ना करें, नहीं वो हमारा जीवन हमको एकदम तामसिक प्रवृत्ति वाला बना देगा और फिर भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगेगा। दूसरा, बासी अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा, बैगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कद्दू, प्याज यानी कांदा और नारियल का मूल और हींग, गाजर इत्यादि इत्यादि, ये हमें कथा के दौरान ग्रहण नहीं करना चाहिए, कथा के मध्य में सेवन नहीं करना चाहिए। और कथा विश्राम के पश्चात हमें दिव्य और भव्य हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। श्रोता यदि विरक्त हो तो गीता के श्लोक से हवन करे। शिव गीता जो शिव जी ने राम जी से कही है, और श्रोता यदि गृहस्थ है तो रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक, गायत्री मंत्र और शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन हमें करना चाहिए। हमारा कल्याण तभी संभव है मेरे भाई। और कथा के मध्य में, कथा के दौरान हम किसी की ईर्ष्या द्वेष ना करें। अगर कथा रोज सुन रहे हैं तो ये प्रयास करें कि हम किसी की ईर्ष्या ना करें, किसी से द्वेष ना करें। और अपनी वाणी, बहुत लोग झूठे होते हैं, अपना इल्जाम किसी दूसरे के सिर पर डाल देते हैं। गलती वही करेंगे, लेकिन हमारी गलती से हमें डांटना पड़े इसलिए ऐसा मुद्दा बना के रख देंगे लोग कि उस मुद्दा में आपको ऐसे उलझा देंगे कि आप कुछ कर ना पाओ और परेशान हो। तो हमें ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। और जो लोग गलत तरीके से किसी को मुद्दे में उलझा रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वो भी जरा ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, हमारी वाणी से किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए मेरे भाई बहन। ये सभी प्रार्थना करते हैं। और ना किसी को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि आपके बोलने मात्र से ही उसके जीवन में संकट आ जाए या वाणी के माध्यम से उसे चोट पहुंचे। ऐसा हम बिल्कुल न करें, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं विद्येश्वर संहिता में, शिव पुराण के, कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रियागे
परमे पुण्य ब्रह्मलोक शिवतर्मणि। जो धर्म का महान क्षेत्र है, ध्यान देना, कौन है? जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में प्रयाग जिसे कहते हैं, कहां गंगा यमुना का संगम हुआ है? जोर से बोलो। प्रयागराज में हुआ, जहां अभी भी मेला को मराठी में यात्रा बोलते हैं। क्यों यात्रा ही बोलते हैं? यज्ञ किया था। अभी तो प्रयाग में कम से कम एक नहीं, ज्यादा नहीं तो हजारों यज्ञ चालू हैं। तो एक बार वहां भी मुनियों ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया था। प्रयाग की धरती साधारण नहीं है मेरे भाई, जो ब्रह्म लोक का मार्ग है, ये साधारण नहीं है। लेकिन वही गंगा जी हमारे मंगरुलनाथ में आकर के विराजमान हो, और मंगरुलनाथ वालों को गंगा जी कह रही हैं, आप सीधे सदाशिव पंचमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण में आओ और यही गंगा स्नान करके जाओ, क्योंकि ये भी किसी प्रयाग से कम नहीं है। सौनक जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण जी, जिस प्रकार से समुद्र रत्नों का भंडार है, वैसे ही आप समस्त कथाओं के भंडार हैं। क्योंकि सूत जी जब कथा कहते थे तो श्रोताओं के रोम रोम हर्षित हो जाते थे, इसीलिए एक नाम श्री सूत जी का रोम हर्षण भी है। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परमुखा। सूत जी, सौनक जी कहते हैं, सूत जी से सरकार, इतना घोर कलयुग चल रहा है, प्राप्ति कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। यानी पाप विवर्जिता होते थे, और कलयुग में लोग क्या होते हैं? पुण्य विवर्जिता, क्योंकि उनके जीवन में पुण्य नहीं होता, क्योंकि ना तो उन्हें ब्राह्मण की सेवा करनी है, ना गौ माता की सेवा करनी है, ना संतों की सेवा करनी है, और ना ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। लोग अगर अपने पिताजी को सुबह सुबह प्रणाम कर लिए और दोपहर या शाम को फिर मिल गए, तो फिर वो अपने पिताजी को प्रणाम नहीं करेंगे, बोले सुबह तो किया था। क्योंकि हमसे जो बड़ा है, ध्यान देना, जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमसे बड़ा है, अगर वो हमें दिन में कई बार मिल जाए तो उतने बार उसको सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनका जितना ही आशीर्वाद हमें मिले, हमारा जीवन उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। और जब हम पुण्य विवर्जिता, हमारे जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, तो हम दुराचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, और सत्य तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सत्यवार्ता परमुखा, सारा दिन झूठ बोलेंगे। हाँ या ना? अच्छा, बोलते नहीं बोलते? आज भी लोग देखो, कलयुग चल रहा है, कितना झूठ बोलते हैं। एक दो नहीं महाराज, ऐसा भयंकर झूठ बोलेंगे, सुबह से लेकर के और दूसरे दिन सुबह तक झूठ पर झूठ के पुल बांधते रहेंगे।
एक संत कहते थे और मानस में लिखा भी है, क्या? झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चबेना। यानी सब कुछ झूठा झूठा। और जब सत्य से विमुख हो जाएंगे तो होगा क्या? संत कहते हैं कि जो ब्राह्मण होंगे वो लोभी हो जाएंगे, लालची। और क्यों लालची हो जाएंगे? बोले वेद का क्रय विक्रय करेंगे, वेद को खरीदने और बेचने का काम करेंगे। त्रिकाल संध्या से हीन हो जाएंगे। ब्राह्मण को ध्यान देना रूपेश जी, दिन में 3 बार संध्या वंदन करना चाहिए, प्रातःकाल और मध्याह्न और सायंकाल करना चाहिए। 3 बार दिन में संध्या वंदन करना चाहिए। लेकिन आज अगर किसी से पूछो संध्या वंदन होता क्या है, किसी ब्राह्मण से पूछो, किसी पंडित से पूछ लो, संध्या वंदन में क्या किया जाता है।